Then we'll talk about और फोन छोड़ो, खुशखबरी है। फोन कैसे छीना मेरा? अकल नहीं है तुम में? इतनी इंपॉर्टेंट कॉल थी मेरी, तुमने मेरा फोन छीन लिया, मेरा नुकसान हो जाता तो? सनी, तो वही है ना अपनी पड़ोसन चेतना, जो किटी में भी आती थी। वो तो बड़ी बोलती थी कि मेरा पति मुझे बड़ा प्यार करता है, बड़ी इज्जत देता है। यहाँ तो वो इसमें थप्पड़ बजा रहा है सबके सामने। ऐसा प्यार है? क्या करे हिमांशी, शो ऑफ करने की आदत होती है कुछ लोगों को, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। अब देखो ना, इसी से कंपेयर करती थी तुम मुझे, देखो कैसे मार रहा है इसको। यार मैं सच बताऊं तो मुझे तो जेलसी भी होने लग गई थी इसकी बातें सुन सुन के, लेकिन अब समझ में आया कि सच्चाई क्या है। इसके पति से लाख गुना अच्छे तो तुम ही हो, कम से कम तुम मुझे मारते तो नहीं हो। बेबी, आज तक उंगली भी टच नहीं की होगी मैंने तुम्हें, और इसे देखो सबके सामने अपनी बीवी को चाटा मार रहा है। क्या फायदा ऐसे पैसे का? yeah, I'm really sorry. I will talk to you later. Okay sir, 5 minutes is 5 minutes. Okay. और एक खुशखबरी बताने आई थी बस। तो ऐसी कौन सी खुशखबरी थी जो तुमने मेरा इंपॉर्टेंट कॉल कटवा दिया? चेतना, तुम्हारी बेकार की खुशखबरी मेरे कॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो ये बात। और आइंदा से कभी मेरा फोन छीनने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। घर चलो, घर चल के सुनूंगा तुम्हारी खुशखबरी। छोड़ो ना, शो ऑफ करने का बड़ा शौक था ना इस लड़की को, अब पता चल गई इसकी सच्चाई। तो चलो। अरे उधर क्या देख रही हो, चलो ना। बताओ चेतना, ऐसी कौन सी खुशखबरी थी जिसकी वजह से तुमने मेरा इंपॉर्टेंट कॉल डिस्टर्ब कर दिया था? बताओ। भोर, तुमने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? अरे क्योंकि तुमने मुझे डिस्टर्ब करा मेरी मीटिंग में। मैं बहुत ही अर्जेंट मीटिंग के लिए बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट पर्सन था सामने। अगर उससे मेरी बात खराब हो जाती, मेरी डील कैंसिल हो सकती थी, मेरा नुकसान हो सकता था, और तुम ये बात समझती नहीं हो। बहुत प्यार से भी बोल सकते थे ना, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? बहुत बड़ी खुशखबरी थी इसलिए आई थी तुम्हारे पास इतनी खुश होके, एक्साइटेड होके, लेकिन तुमने मुझ पे हाथ उठा दिया, वो सबके सामने। सबने देखा है वहां पे मुझे। तो क्या हो गया चेतना, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? तुमने मुझे इरिटेट किया तो मैंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, सिंपल। और फिर पति पत्नी पर हाथ उठा देता है चेतना, ये बहुत ही कॉमन बात है। अगर लोगों ने देख लिया तो उसमें कोई ऐसी बेइज्जती वाली बात नहीं है। तुम्हारे अपने पति ने थप्पड़ मारा ना, किसी गैर मर्द ने तो नहीं। तो इतना क्या सोच रही हो तुम? अब मुझे खुशखबरी बताओ अपनी, जो भी बता रही थी। पति ने पत्नी पे हाथ उठा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर ऐसी मैं तुम पे हाथ उठा दूं कभी तो? क्या बकवास कर रही हो तुम पत्नी होकर अपने पति पे हाथ उठाओगी? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? हाँ, क्यों? अगर पति हाथ उठा सकता है फ्रस्ट्रेशन में, तो बीवी नहीं उठा सकती क्या? हमें गुस्सा नहीं आता? हम इंसान, ये रोबोट है क्या? हाथ हमारे भी हैं, हाथ उठ सकते हैं, लेकिन हम लोग सहते हैं क्योंकि परिवार है, सामने वाले की एक इज्जत है। लेकिन पतियों की नजरों में पत्नियों की कोई इज्जत नहीं होती ना, वो पिट के भी रहेंगी, है ना? कौन सी बड़ी बात होगी? लेकिन अगर पत्नी ने सिर्फ इतना बोल दिया कि वो आप पे हाथ उठा देगी, तो उसमें इतना गुस्सा हो जाओगे, लेक्चर देने लग जाओगे। हाथ हम भी उठा सकते हैं, तुम्हें कौन बताए? पति हो तुम, कमा के लेके आ रहे तो तुम हाथ भी उठा सकते हो। नहीं विभोर, अगर तुम फ्रस्ट्रेट होकर हाथ उठा सकते हो ना, तो मैं भी उठा सकती हूँ। तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? हाँ, तुम मेरी बराबरी करोगी? मुझ पे हाथ उठाने के लिए तुम्हारी औकात क्या है चेतना? क्या करती हो तुम इस घर के लिए ऐसा कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? क्योंकि मैं तो पूरा घर चलाता हूँ, बाहर जाके कमाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, अपने बिजनेसेस चलाता हूँ, उसके बाद इस घर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता हूँ। इस पूरे घर को चलाने वाला, इसका करता धरता मैं हूँ। और तुम क्या करती हो? इस घर के ये छोटे मोटे काम, थोड़ा बहुत खाना बना लिया, कपड़े वपड़े धो लिए, बर्तन साफ कर दिए, बस इन कामों के भरोसे तुम मेरी बराबरी करोगी और मुझे थप्पड़ मारोगी। चेतना, अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे टेंशन होती है दिमाग में, क्योंकि अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो ये घर नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम अपने ये छोटे मोटे काम नहीं करोगे ना चेतना, इट वुड डजंट मैटर, ठीक है? तो इसलिए मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और मेरा थप्पड़ मारना भी जायज है, तुम्हारा नहीं। तुम पहले आदमी हो क्या जो एक परिवार संभाल रहा है, कमा के लेके आ रहा है? और भी लोग हैं, मेरे पापा भी हैं, उन्होंने भी सब कुछ संभाले, लेकिन आज तक फ्रस्ट्रेशन में मेरी मम्मी पे हाथ नहीं उठाया। और ये जो तुम बोल रहे हो कि घर पे बैठी रहती है, क्या काम करती है, हाउसवाइफ हो तुम, अपनी मर्जी से हाउसवाइफ हो। तुमसे शादी करने से पहले ना बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रही थी मैं, लेकिन तुमने बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी काम करे, हाउसवाइफ बन के रहे, तो यहाँ घर पे रह रही हूँ। मेरे परिवार वालों ने संस्कार सिखाए हैं मुझे कि परिवार को कैसे चलाया जाता है। अगर सामने वाले को नहीं पसंद तो मत करो, इसलिए एडजस्ट कर लिया मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। और अब तुम मुझे इस चीज का ताना दे रहे हो? और घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है क्या? हाँ, लगता ही होगा ना। तुमने कभी अपनी मम्मी का हाथ बटाया? कभी अपनी बहन की मदद करी है? नहीं ना। तुम्हारे घर में सारे मर्द सिर्फ बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि बाहर से कमा के लेके आ रहे हैं।
और जो औरतें हैं जिनकी एक दिन की छुट्टी भी नहीं होती है, संडे को इवन ज्यादा काम बढ़ जाता है, उनका कोई काम नहीं होता, वो कोई काम नहीं करती है, बहुत ईजी है। तो अकेले रहो ना तुम लोग, ऑफिस भी कर लेना, ये भी कर लेना। और इस टॉपिक को ना मैं खत्म नहीं करूंगी। मेरी भी ना डिसरिस्पेक्ट हुई। वहां पे लोग सब जानते थे मुझे। वो लड़की जो वहां पे खड़ी थी, हिमांशी, पड़ोसन है हमारी, किटी ग्रुप की मेंबर है। सबको पता चलेगा कि सबके सामने मेरे हस्बैंड ने मुझ पे हाथ उठाया है। अगर तुम यही चाहते हो ना कि मैं टॉपिक को यहीं छोड़ दूं, कुछ ना बोलूं, तो चलो एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। सबके सामने मैं तुम पे हाथ उठाती हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है सबके सामने, तो मैं तुम पे हाथ उठा देती हूँ। बात बराबर, पति पत्नी पे हाथ उठा सकता है तो पत्नी भी पति पे हाथ उठा सकती है। ठीक है, चलो। अब तुम हद पार कर रही हो, इतना ओवर करने की जरूरत है नहीं। ये टॉपिक यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन तुम इसको बढ़ा रही हो। और अगर तुमने अब ये बात खत्म नहीं करी ना, और तुमने अगर मुझे मारने की बात दोबारा करी, तो ये बात अब तुम्हारे मायके पहुंचेगी। तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें ले जाऊंगा और बोलूंगा कि अपनी बेटी को तमीज सिखाओ, अगर इसको मेरे घर में रखना है तो, वरना रखो इसको अपने पास। ये ज्यादा ना मेरे आगे फेमिनिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने सॉरी बोला ना अपनी गलती के लिए, तो सॉरी के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। और अगर दोबारा तुमने अपने मन में एक ख्याल लाया ना कि तुम मुझ पे हाथ उठा सकती हो, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे परिवार की इज्जत दांव पर लग जाए। अगर अपने बाप की बेइज्जती होते हुए नहीं देखना चाहती हो, तो यही खत्म करो इस टॉपिक को। कर देना मेरे घर पे फोन। मेरे पापा ने परिवार संभालना सिखाया है, ये नहीं बोला कि किसी की बदतमीजी से हो। मेरे पापा भी मेरा ही साथ देंगे, अगर नहीं भी देंगे ना तो खुद कमा भी सकती हूँ। और यही खुशखबरी देने आई थी तुम्हें। बस खुश थी कि अपने पति को बताऊंगी कि मुझे इन्वेस्टर मिल गया। तुम्हें मैं बोल रही थी ना कि मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे काम करना है, तो तुमने क्या बोला था कि घर से रह के काम कर लो। फिर तुम्हें मैंने अपना आइडिया भी बताया था कि मेरे को ज्वेलरीज का शौक है, एंटी टार्निश ज्वेलरी स्टोर खोलना चाहती हूँ मैं। लेकिन तुमने तब बोल दिया था कि मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तुम देख लो कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो। तुमने तो टालने के लिए मुझे बोल दिया था ना कि इन्वेस्टर मिलेगा नहीं, कौन करेगा औरतों के साथ काम। लेकिन मुझे इन्वेस्टर मिल गई है, एक और औरत जो सपोर्ट करना चाहती है मुझे, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती है मेरे आइडिया में, और उसको सामने से सिर्फ 10% चाहिए। ये सारी मेहनत मैं करूंगी, ये बताने आ रही थी एक्साइटेड होके तुम में, लेकिन तुमने सारी एक्साइटमेंट मार दी। जितना तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि ये गुड न्यूज दे रही हो तुम। इमेजिन, घर में डबल इनकम आ जाएगी, पति भी बिजनेसमैन, पत्नी भी बिजनेसमैन, एंड यू नो व्हाट, अब तुम्हारा स्टेटस मेरे स्टेटस से मैच करेगा। अब देखो चेतना, तुमने वो रिस्पेक्ट अर्न कर लिया मेरी नजरों में, जो मैं हमेशा से चाहता था कि तुम अर्न करो। तुम भी कुछ करके दिखाओ। ये घर के कामों में कुछ नहीं रखा चेतना। अब देखो ना, कंधे से कंधा मिला के चलोगी मेरे, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो सोसाइटी में मुझे मिलती है। और चेतना, इसी बात पे ना मैं तुम्हें एक बार फिर सॉरी बोलता हूँ अपनी ईगो गिरा के। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी तुम पे हाथ उठाना तो दूर, मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करने से पहले भी 100 बार सोचूंगा। खुश? अब ये सब छोड़ो, टॉपिक को खत्म करो। मुझे ये बताओ कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, इसके लिए पार्टी कहाँ करनी है, कहाँ सेलिब्रेशन करना है, फिर मुझे सबको इन्विटेशन भी भेजना है। मुझे जल्दी से बताओ, वेन्यू वगैरह भी डिसाइड करना है। पार्टी तो होगी, और ना सबको मैं 2 खुशखबरियां दूंगी। 2 खुशखबरियां? दूसरी कौन सी है चेतना? एक तो जो मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हूँ, और एक मेरे डाइवोर्स की। क्योंकि मैं एक ऐसे ईगोइस्टिक नार्सिसिस्ट आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो सिर्फ अपनी सोचता है, जिसको लगता है कि वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। इतनी देर से तुम मुझे ही ब्लेम करे जा रहे हो अपनी गलती के लिए, और फिर मुझे एहसान करके दिखा रहे हो कि मैं अपनी ईगो साइड रख रहा हूँ, तुम भी रख लो। हमेशा आदमियों की ईगो ऊपर होती है क्या? इस बार मेरी ईगो ऊपर है, मेरी रिस्पेक्ट ऊपर है। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है, मुझे नहीं रहना है। मैं अपना बिजनेस करूंगी, और अगर नहीं भी चलेगा ना, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे पास वापस आऊंगी। छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी, रह लूंगी, और मेरे परिवार वाले भी मेरा साथ देंगे। अगर नहीं देंगे ना तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को खुद पाल लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चेतना देखो, ईगो में आकर कोई भी ऐसा फैसला मत करो जिससे दोनों परिवारों की इज्जत पर बात आ जाए। ऐसी छोटी सी बात पर डिवोर्स लोगी तो तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे? हाँ, ये सोसाइटी क्या सोचेगी? अरे चेतना, पति पत्नी में ऐसी चीजें होती रहती हैं अक्सर। और फिर मैंने अपनी ईगो गिराकर तुम्हें सॉरी बोला है ना, 2 बार बोल दिया, तीसरी बार भी बोल रहा हूँ। चेतना, लेकिन ये डिवोर्स वाली बातें मत करो। हम चीजों से मूव ऑन करते हैं और आगे बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, रिच बनेंगे, सोसाइटी में रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। लेकिन जो ये तुम डिवोर्स का डिसीजन लोगी ना चेतना, इससे दोनों की इज्जत खराब हो जाएगी। और ना सिर्फ दोनों की इज्जत जाएगी, बल्कि तुम्हारे इस बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि डिवोर्स वगैरह का ख्याल भूल जाओ, शांति से बैठ के बात करते हैं, मूव ऑन करते हैं इस बात से, ठीक है? क्या हो गया विभोर? मेरी वैसे भी जरूरत क्या है तुम्हारी जिंदगी में?
ये 1-2 घंटे का काम ही तो होता है घर का, उसके अलावा क्या करती हूँ मैं? नौकरानी रख लेना, वो आके कर देगी। मेरी कमी तो मैं महसूस नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अब नहीं। परिवारों की अगर इज्जत है ना, तो तुम्हारे परिवार को पहले अपने बेटे को सिखाना चाहिए था कि औरतों की इज्जत कैसे करी जाती है। और रही बात मेरे परिवार की, उनको मैं अपने आप देख लूंगी, लेकिन अब अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं। चेतना, चेतना!